कैबिनेट मंत्री हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, 2 दिन मंथन हुआ है बीजेपी का, सत्ता संगठन दोनों को लेकर हुआ है, क्या अमृत निकला, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस इसे यूँ ही नहीं कहा जाता। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। चाहे आप किसी पद पे जाओ, चाहे आप विधायक हो, चाहे मंत्री हो, आप रहते कार्यकर्ता हो, तो लगातार संवाद यही। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, पार्टी संगठन में काम करते हैं, उन्हें बहुत लंबा अनुभव है। तो उसी अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी में लगातार हम हर बार देखते हैं, हर 4-5 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। वैसे सदैव उनके द्वार खुले ही रहते हैं, पर इस तरह का विशेष एक करके हर 4-5 महीने में भी विधायकों से और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे मिलते हैं, तो जनप्रतिनिधि अपनी बात बताते हैं, अधिकारियों तक बात जाती है, काम होते हैं। तभी तो देखो राजस्थान विकसित राजस्थान में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो काम हो रहे हैं और जो माइक्रो मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, उसके बदौलत राजस्थान आज विकास की गाथा में आगे बढ़ रहा है। सुमित जी, क्या आज जो ये बैठक हुई है या जो कल ये बैठक हुई, इसके पीछे रणनीति बनाना था? एक तो पंचायत चुनाव का और एक विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है, उन दोनों को लेकर खास तौर पर फोकस था। देखिए, ये जब संवाद होता है तो उसमें सभी विषय आते हैं। जब ये संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सारे समय रह रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रह रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं, तो उसमें आप सभी तरह की बातें आती है। उसमें संगठन से लेकर कार्य क्षेत्र से लेकर चाहे विधानसभा हो, हर जगह, क्योंकि मंथन इसी बात को तो लेकर होता है किस तरह हम और अच्छा बेहतर कार्य करें, जैसे हमारे प्रयास से राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को लाभ हो। वही उद्देश्य लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते हैं, सबसे जाकर व्यक्तिगत मिलकर अलग अलग जगह, अलग अलग संभाग से, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से, तो बहुत ही ना सिर्फ विधायकों का तो उत्साह बढ़ता ही। और एक मैं बात आपके बीच में जरूर कहना चाहूँगा, राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार ही आए हैं जो लगातार प्रवास कर रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ कम से कम अनेकों बार वो नहीं गए। लगातार प्रवास से ना सिर्फ कार्यकर्ता, अधिकारी, आम जन से लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, उस क्षेत्र की बातें आ रही है, उनका समाधान कर रहे हैं और लगातार प्रयास रहते हैं। 2 दिन मुझे याद है, उस मई की गर्मी में, तपती गर्मी में 2 दिन लगातार वो नहरी क्षेत्र में निकले। तो 4,000 करोड़ का बजट है, उसका कार्य होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। तो हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है और सरकार में, और हमें गर्व है कि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहाँ हमारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ नेता एक जगह बैठकर चर्चा करते हैं और क्या उसका मंथन निकलता है और क्या हम अच्छा सर्वश्रेष्ठ अपने राजस्थान की सरकार जनता के लिए, राजस्थान के हम कार्यकर्ता क्या अच्छा कर सकते हैं राजस्थान की जनता के लिए। ठीक है सुमित जी, एक चीज, अब क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है, कई मुद्दे जिस पर विपक्ष तैयारी कर रहा है, घेरने की कोशिश भी करेगा। उसमें से एक आप स्मार्ट मीटर का मुद्दा ले लीजिए, महिला अत्याचार को लेकर मुद्दा ले लीजिए, जिस तरह के स्कूल जर्जर भवन थे उनको लेकर आप आक्रामक विपक्ष नजर आएगा। क्या इसको लेकर भी तैयारी की बात हुई है? देखिए, आपने जो बात की स्मार्ट मीटर, अब स्मार्ट मीटर कौन लेके आए? अशोक गहलोत जी लेकर आए और उन्होंने कार्य आदेश दिया। 5.5 लाख मीटर बिजली मीटर उनके टाइम स्मार्ट मीटर्स लगे, तो कार्य किसने शुरू किया? उन्होंने ही करा। वो दोष लगा रहे हैं। जर्जर भवन वास्तव में वो क्यों? क्योंकि 5 साल उन्होंने भवन बनाया ही नहीं, वो ना देख रेख करी, ना बजट जारी किया। उसी का तो परिणाम है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद शिक्षा मंत्री रहे, उनसे राजस्थान की जनता पूछती है, शिक्षा मंत्री जी आपने कितने नए कक्षा कक्ष बनाए, कितने कक्षा कक्ष का आपने नवनिर्माण कराए, कितनी रिपेयरिंग कराई? जवाब तो दीजिए। सिर्फ गमछा हिलाते रहे तो जवाब तो दो राजस्थान की जनता को कि आपने क्या कार्य किया, क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्या शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्य किया। राजस्थान की जनता पूछ रही है उनसे, वो किस मुंह से विधानसभा में बात रखेंगे? वो खुद दोषी है इस चीज के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए कितना लगातार स्कूलों के लिए, कक्षा कक्ष के लिए बजट जारी हो रहा है। ये बात सही है कि आज 1.5 साल हुआ है, उसमें इतने 5 साल वो रहे, उन्होंने कार्य नहीं किया, तो उसको सुधारने में समय लगेगा। और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उनकी गंभीरता राजस्थान की जनता देख रही है। लगातार बजट जारी हो रहा है। उन्होंने विधायक कोटे से निर्देश दिया, उन्होंने अनेक जो DMFT और सब जितने भी सरकारी मद है उनसे कहा ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि हमारा शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। ठीक है, और ये तो एक सवाल RC चौधरी जी से भी करेंगे, जब सवाल करेंगे कि आखिर जब
ट्विटर के माध्यम से लगातार ट्वीट किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, आप जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आते? और एक बार फिर से अब जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो क्या बड़े नेता आपके उसमें नजर आएंगे? लेकिन उससे पहले सुमित जी, एक सवाल डीएपी खाद को लेकर, जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस की संलिप्तता है या कोई कनेक्शन डीएपी खाद, नकली खाद, इसमें नजर आता है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का शुरू से ही ये सोसाइटी, कोऑपरेटिव, सहकारी संस्थाओं पर इनका प्रभाव रहा है, इसमें कोई हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो जरूर इनका रहा है। और जबकि खाद में कहीं कमी नहीं है राजस्थान में। मैं जिस पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से आता हूँ, कहीं भी हमें शिकायत नहीं आ रही। खाद किसानों को मिल रही है, डीएपी यूरिया लगातार मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है सरकार में। ये तो कांग्रेस के द्वारा कि सरकार कैसा काम करे, कोई एक घटना छोटी सी हो जाएगी तो उसको इस तरह बढ़ा चढ़ा के करेंगे, जैसा आपने कहा ना ट्विटर पे, तो बस इनके पास यही साधन है, छोटी छोटी बात, कोई तो बात का वातावरण बनाएंगे जैसे क्या हो रहा है। इतनी बढ़िया किसानों को लाइट मिल रही है, किसानों को नहरी पानी मिल रहा है, हर जगह किसानों के लिए, हित के लिए सरकार कार्य कर रही है। ऐसी सरकार, किसान हितैषी सरकार प्रदेश ने भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा जी के बाद बहुत लंबे टाइम बाद देखिए। 15 साल अशोक गहलोत जी के राज में किसान हमेशा पीड़ित ही रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं खुद किसान क्षेत्र से आता हूँ, खुद किसानी करता हूँ, कि आज़ाद भारत में किसानों का भला किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर आप शुरू हो जाइए, पर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो जाइए, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जी, हर क्षेत्र में यदि किसानों के लिए काम किया है। और 22 जिलों में राजस्थान में दिन में बिजली का कार्य किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया गया। ठीक है, अब सर सुमित गोदारा जी, मैं विपक्ष के सवाल पूछ लेती हूँ। कल अशोक गहलोत कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो वसुंधरा राजे को कॉपी कर रहे हैं। आज विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि ये बैठकें हो रही हैं लेकिन जनता के पास नहीं जाते, मुख्यमंत्री जनता के पास जाते हैं तो काम नहीं होते। एक और विपक्ष जो है वो निशाना ये साधता है कि किरोड़ी मीणा बेगम दोनों को हेलीकॉप्टर में साथ बैठा दिया जाता है और हेलीकॉप्टर में मंत्री नेता घूम रहे हैं बस। देखिए, आपने कहा कि बैठकों का, कि बैठक तो सरकार करेगी। ये अशोक गहलोत जी थोड़ी है जो 20 महीने तक कोरोना काल में अपने सीएमआर में ही बैठे रहे, निकले ही नहीं। ये तो राजस्थान की जनता प्रशंसा कर रही है कि जनता का मुख्यमंत्री है जो उनके बीच में लगातार आते हैं। सबसे बड़ी प्रशंसा इस चीज़ की हो रही है। ये कांग्रेस की आपने बात सही कि ट्वीट तक ही है, सारे बस ट्वीट करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछो, आपकी हमेशा शैली रही है 5 साल मुख्यमंत्री रहते और 5 साल जब विपक्ष में होते तो जाके बैठ जाते हो, काम कुछ नहीं करते। क्या राजस्थान की जनता आपसे यही उम्मीद करेगी कि आप प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कि आम जन के लिए क्या आप कर रहे हो प्रयास? हो सकता है कोई कमी सरकार में यदि हो तो उसको उठाओ बात, पर कहाँ जाते हो आप? सिर्फ ट्वीट कर दिया कोई बात हो? अरे आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आपका धर्म बनता है कि राजस्थान की जनता के लिए सुझाव दो, क्षेत्र में जाओ, घूमो, ट्विटर छोड़िए। आप अपने आप को गांधीवादी नेता कहते हो तो बाहर निकलिए। ये छदम गांधीवादी नेता बनने से काम नहीं होगा, आम जनता के हित के लिए करिए। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष लोटा से वो ट्वीट करते हैं, आप ट्वीट करते हो, सारी आपके कांग्रेस तो ट्वीट पार्टी हो गई एक तरह से। ठीक है सुमित जी, एक अब सवाल दोबारा मैं संवाद पे आ जाती हूँ। 2 दिन का जो संवाद हुआ, उस संवाद का मकसद क्या था? देखिए, आप जब भी संवाद करते हैं, आप सब लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सारे नेता आपस में मिलते हैं। एक दूसरे से जब आप बैठते हैं तो एक दूसरे के बढ़िया सुझाव भी आते हैं कि उस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। जब हम एक साथ में हम अपने संभाग के बैठते हैं, दूसरे जिलों से जनप्रतिनिधि आते हैं तो बहुत सुझाव आते हैं। आपको अच्छा लगता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, तो ये और आप अपनी बात आगे रखते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हो, उनकी भी बात सुनते हो, उनसे भी कहते हो साहब ये हमारे क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, फट बात होते हैं, काम बात कार्रवाई बिल्कुल सुन लेते हैं और काम होते हैं, कार्य होते हैं। हो सकता है कोई गति कार्य थोड़ा सा विलंब हो रहा होगा तो कार्य तीव्र गति से कार्य होता है। यही तो होता है समाज में, बात रखी जाती है और आगे तुरंत निस्तारण होता है। और ये उद्देश्य भी कि हम किस तरह राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं, किस तरह हमारे इतना 35 लाख करोड़ का निवेश हो, उसे हम अपने क्षेत्र में जाएं, हम उसकी मॉनिटरिंग करें, ताकि उससे न सिर्फ औद्योगिक निवेश होगा बल्कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन रोजगार और औद्योगिक निवेश के बदौलत ही हम विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में, बिजली में भी काम के लिए और हम तेज गति से करें। जल जीवन मिशन जो पिछले 5 साल कांग्रेस में जो एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, उसमें कैसे हम नया अच्छा कार्य कर सकते हैं, समय पर करें, ताकि हर घर हर जल, हर घर नल, हर घर जल हम पहुंचा सकें। हर क्षेत्र में चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे राजस्थान की बात रखी, और साथ में विधायकों से और सबसे संवाद हुआ, उनकी बात सुनी। सर आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, और साथ ही साथ क्योंकि आप बीकानेर से आते हैं, उस संभाग को लेकर क्या कुछ चर्चा रही है?
बिल्कुल, बीकानेर संभाग में हमारे नहरी तंत्र को कैसा सुदृढ़ किया जाए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार नहरी क्षेत्र के नहरों के तंत्र को सुधारने के लिए 4,000 करोड़ रुपए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र को दी। और माननीय मुख्यमंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, पूर्व में मई में गए भी थे उस क्षेत्र में, गंगा, हनुमानगढ़, बीकानेर भी है। तो नहरी तंत्र के लिए हमारे विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का ये था कि उस नहरी तंत्र का जो बजट स्वीकृत है उसको तेज गति से कार्य कराया जाए, ताकि और ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके, किसानों को एक एक बूंद पानी का उपयोग हो सके। इसलिए जो खाले मोगई के लिए राशि स्वीकृत करी है उसका तुरंत कार्य कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी खुद, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान रहे हैं, तो बेहतरीन जानते हैं कि किसानों के हित में क्या कार्य हो सकता है। पहली बार इतने 4,000 करोड़ रुपए खाले मोगों के लिए राशि स्वीकृत होना आज तक कभी आज़ादी के बाद नहीं हुआ। इतने से एक नहरें बनी जरूर होगी उस समय, पर उसके बाद कभी उनका पूर्ण निर्माण का कार्य नहीं हुआ। जो कार्य किया वो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ। चलिए ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब